बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पूरे बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालात और ताल्लुकात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस सब के दरमियान एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तमाम तर रास्ते बंद कर दिए हैं। ईरान ने भी अपने रास्ते बंद कर दिए, अपने बॉर्डर बंद कर दिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी संगठन से जुड़े ठिकानों पर की गई ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद अब ईरानी सैन्य बलों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया है। ईरानी समाचार বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তান আর ইরানের মাঝে যে টেনশন এখন সেটা চরমে পৌঁছে গেছে। আর এই পাকিস্তান এখন এই মুহূর্তে অনেক খুশিতেও আছে, কেননা তারা তো এখন আকাশে উড়ছে, কেননা তারা ইরানের 50 কিলোমিটার ঘরের ভেতরে ঢুকে আক্রমণ যে করে এসেছে। তো এখন আবার এই মুহূর্তে ইরান আর পাকিস্তানের বর্ডারও বন্ধ হতে চলেছে, যেটির কারণে পাকিস্তানকে এখন নেয়ার বদলে দিতে হবে। তো অন্যদিকে পাকিস্তানের অন্য পড়শিগুলো পাকিস্তানকে ডবল ঝটকা দেওয়ার কাজ করছে, কেননা এই মুহূর্তে ইরান আর পাকিস্তানের ঝামেলার মাঝে আফগান তাদের বর্ডারকে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে চলেছে। আর এর ফলে পাকিস্তানের যতগুলো ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্ট হতো, এর ফলে সেটি সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা তো লেগে গেল, যার কারণে পাকিস্তানকে এখন নেয়ার বদলে তো দিতে হবেই হবে। এর সাথে সাথে পাকিস্তানকে এখন না খেয়ে মরতে হবে। তাই এখন পাকিস্তান মিডিয়া প্রচন্ড উত্তপ্ত। একদিকে তারা বলছে যে ইরান আমাদের উপর হামলা করছে, তো অপরদিকে আফগানদের আমরা আমাদের দেশে থাকতে জায়গা দিয়েছিলাম, অথচ তারাই আমাদের এখন এক্সপোর্ট ইম্পোর্টকে বন্ধ করছে। সবকিছুকে নিয়ে পাকিস্তানের লাল টুপি অনেক দুঃখে আছে। তার বক্তব্য, আমরা এখন ইরানের উপর এমন হামলা করব যেটাতে ইরানকে আমরা গাজা করে দেব। তো বন্ধুরা, দেখার বাকি এটাই, কে কাকে গাজা করে সেটা তো পরে দেখা যাবে। তবে যেই গাজা হোক না কোনো, পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসবাদ কমবে। আশা করি আপনারা বাকিটা বুঝে গেছেন। যেটা হোক, ভিডিওটা দেখে নিন। साथ साथ जैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता, जैद हामिद साहब को कौन पहचानता नहीं या कौन भूल सकता है। तो जी हाँ, जैद हामिद साहब, जिनको के लाल टोपी वाला भी कहा जाता है पाकिस्तान में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और जैद हामिद साहब का कहना ये था कि जी हम जो है वो किसी से डरते नहीं है और ईरान को जो है वो गजा बनाया जा सकता है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जी हम ईरान को गजा वाली हालत में ले जाएंगे और हमें बिल्कुल जो है वो डराया धमकाया ना जाए। खैर, हम उनकी वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ईरान के अंदर भी बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं, तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो BLA को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है, जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश ए अदल को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि BLA भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। हम भी ये जवाब दे सकते हैं उनको। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो ना ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं। ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई इतना वो बेशक फूफा करते रहे दुनिया में, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें कोई फायदा नहीं है ईरान को तबाह करने का। हम क्या करें? तेहरान को फ्लैट कर दें, मशहद को जमीन से बराबर बोल। जी, तो ये थे जैद हामिद साहब जो कह रहे थे ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है और हम ईरान को गजा बना सकते हैं। ये भी जो है कहना है जैद हामिद साहब का। अब कहाँ तक जैद हामिद साहब सही कह रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, और बीच में वो चाबहार को भी ले आए, उस बीच में वो भारत को भी ले आए और इसी किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन खैर, जैद हामिद साहब को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, तो खैर आप लोग क्या लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि उनकी स्टेटमेंट से मसाला जरूर मिलता है, और इस किस्म की स्टेटमेंट देने की वजह से ही शायद वो मीडिया में अभी तक जाने पहचाने भी जाते हैं। के साथ ही है। तो ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी है, फरमान है उनका कि कूफी ला यूफी, हम कूफी पे कभी एतमाद नहीं कर सकते।
और अब बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को तो बिल्कुल बेगैरत लोग हैं वो, बिल्कुल बेगैरत लोग हैं वो। मैं बताते खुद आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, मेरी 50 ईयर्स एज है मेरी, मैं बताते खुद जिहाद अफगानिस्तान में मौजूद था, मैं बताते खुद, ये बिल्कुल एहसान फरामोश लोग हैं। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो अराउंड अबाउट 2400 किलोमीटर है, तो वो पहले ही ऑलरेडी खतरा है पाकिस्तान के लिए, उधर से काफ़ी मामलात ख़राब हैं। और उसके बाद इंडिया का बॉर्डर है, वो भी काफ़ी मामलात ख़राब हैं। अब एक और 909 किलोमीटर का आपने महाज खोल लिया है, तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों मुल्कों के लिए ही नुकसान है, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। हमारे जितने भी हमसाये ममालिक हैं, जो हमारे बॉर्डर्स जिन भी ममालिक से लगती है, उनसे हमारे ताल्लुकात सही नहीं है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो बड़ी सुपर पावर हैं वो आपस में जो उनका क्लैश है, अब जाहिर है आपको किसी न किसी तरफ तो जाना है। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है तो वो हमारे हमसाये ममालिक जो है वो अलग ब्लॉक में, पाकिस्तान अलग ब्लॉक में। वो मुलव्वस थे तो ना, मुलव्वस थे इसीलिए तो उनको निकाला गया। क्यों पनाह दी? सवाल ये है कि पहले पनाह ही क्यों दी? पनाह इसलिए दी कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इस वजह से दी थी। ये नहीं पता था कि ये एहसान फरामोश है। हम लोग भूल गए कि अफगानिस्तान को जब हमने आजाद करवाया रशिया से, तो इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर हमने इनको पनाह फिर दी, इन्होंने फिर हमारे साथ ऐसा ही किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू कर दी। अब जिसका घर उसको अपने घर जाना चाहिए, क्यों हमारे मुल्क में आ गए ये वो ठट्ठा मार के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जब अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा किसी के कहने पर, तो डेफिनेटली उसके असरात आएंगे। लाइक आप अफगानिस्तान के लोगों पे आपके मुल्क की जगह इस्तेमाल की जाती है अटैक के लिए, आप पैसे लेते हैं, आपकी गवर्नमेंट पैसे लेती है, या सो ऑन जो भी इदारा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो देखें, अगर मैं आपके घर को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं जितना भी अच्छा हूं, डेफिनेटली आप मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में नुकसान पहुंचाएंगे। अगर पाकिस्तान ने गलत इनके साथ किया तो इन्होंने क्या किया था? एक एक दिन में 10-10 ब्लास्ट हुए हमारे लाहौर में, आपको पता है कि नहीं पता है? सर, आपने अफगानियों को पनाह क्यों दी? अफगानियों ने किया। आपने अफगानियों को पनाह क्यों बात दी? ये है कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम एतमाद करने वाले लोग हैं। सर, बात ये है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट को जो है डॉलर्स मिलते रहे अफगानियों के नाम पर, हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी है, और जब हमें डॉलर आना बंद हो गए, हमने उन्हें मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा, ये खबर सुने ना आप, ये खबर सुने कि कितने अफगानियों को हमने इस साल, पिछले साल 2023 में मुल्क बदर किया है। इसराइल, अमेरिका, ये जारी तौर पे हमारे साथ है, मगर ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह CPEC हमने बनाया, उस पे हम रन कर रहे थे, इन्होंने ईरान के साथ मिलकर जो चाबहार शुरू कर दी। देखें, जैसे हमने चाइना के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट बनाया, उन्होंने इंडिया के साथ मिलके चाबहार बना दिया। इसमें गलत क्या? उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, इसमें गलत क्या है? साथ साथ जैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता, जैद हामिद साहब को कौन पहचानता नहीं, या कौन भूल सकता है। तो